तुझको मैं पठलाऊं। सेनापति जी, आप क्यों ना मेरी जान ले ले, लेकिन मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तेरे बदल के एक एक चमड़ी उधेड़ कर फेंक दूंगा, फिर भी तू मालिक का वफादार है, गद्दारी नहीं करेगा। तेरे प्राण छीन लूंगा तो भी तू गद्दारी नहीं करेगा। तेरे कब्जे में हूँ जालिम सताले खूब जी भर के, तेरे कब्जे में हूँ जालिम सताले खूब जी। करिंदा, मैं जानता हूं तो अपने प्राण त्याग देगा, लेकिन महाराज के साथ गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन मुझे पता है कि तुझे रास्ते में कैसे लाना है। सेनापति, राज दरबारी, इसकी पत्नी कहाँ है? इसके घर में इसके छोटे छोटे बच्चे इसके घर में है। करिंदा, अगर मेरा कह नहीं माना तो तेरे छोटे छोटे बच्चों को काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। तेरी पत्नी को नंगी करके सारे बाजार में नचाऊंगा। सारे बाजार में तेरी इज्जत का तमाशा होगा। नहीं तो मेरी बात मान, अन्यथा तेरी पत्नी और तेरे बच्चे। तुझे 5 मिनट का समय देता हूं, सोच ले, विचार ले, क्योंकि मैं जो चाहूंगा वही होगा। हे मालिक, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अगर इसकी बात नहीं मानता हूं तो ये मेरे बच्चों को मार डालेगा, मेरी बीवी को बेइज्जत कर देगा। मैं इसकी बात मान लेता हूं। हाँ, इसकी बात मानने में ही मेरी भलाई है। सेनापति जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मुझसे चाहते हैं? उसे साफ साफ बतलाइए ना। मुझे क्या करना होगा? मुझे हर बात आपको माननी पड़ेगी और मानूंगा और मानता हूं। तो करिंदा, मैं एक सलाह देता हूं तुम्हें। क्या? महाराज का बेटा उधम सिंह है। हाँ, तुम्हें चोरी चुपके से उसके कमरे में जाना है और उसकी शाही तलवार लाना है। हाँ, उसकी शाही तलवार मेरे हाथ में आ गई तो उसी तलवार से महाराज का खून करूंगा।
और खून का इल्जाम उसके बेटे उधम पे लगाऊंगा। महाराज मरेंगे, बेटा जेल की सलाखें काटेगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। करिंदा जी मिला लो। करिंदा कहिए। मिला लो हाथ कारी का कसम भगवान की खाए। मिला लो करिंदा कसम भगवान की खाकर न दूंगा मैं तुम्हें धोखा। कसम भगवान की खा न दूंगा मैं तुम्हें धोखा। किसी की बात पर आकर खाता हूँ कसम में आज ये आपके सामने खाता। खाता हूँ कसम में आपके सामने आकर करता हूँ मैं वादा आपके सामने। वाह करिंदा, चलिए अगर यही बात पहले मान लेता तो तेरे बतल पर कोड़े क्यों बरसाता। अरे हम लोग गुलामी करते चले आए और अंजाम क्या मिला, जरा सी गलती के लिए मौत की सजा। सेनापति जी, भूल हमसे हो गई, लेकिन अब ऐसी भूल नहीं होगी। 10,000 रुपए है, 5,000 तुम पकड़ो और 5,000 मैं। राशन की बोरियां हमारे घर में जाएगी। हाँ 5,000 तुम ले लो, 5,000 ही ले ले और राशन की बोरिया कुल तुम्हारे घर जाए और कहो हम ही कहे पर हम क्या करेगा बे तू? हाँ? एक काम करो, कुन्याय न हो। करिंदा 500 रुपया तुम दे दो, 500 मैं दे देता हूं। इतने में काम न चली, हाँ इतने में न चली नहीं हम जाए। कहाँ जा रहा बे? बहन जाब महाराज जी हन के लग कह दे पैसा बांटी नहीं ना, आधा आधा ले ले राशन की बोरी घर में लाई जाते तुम्हार खून करे कहत। अबे तू पागल हो गया क्या यार? पागल नहीं, हम सब समझे। तुझे कितना चाहिए बोल, 1,000 रुपए दे दे। ये कुछ न हो भाई, हाँ हमरे कहे का मतलब ये 10,000 है। हाँ 8,000 मुका दे दो, जौन बढ़े तुम ले लो। देखिए ले लो तुम। कितना करिंदा तुम इसे अनपढ़ समझ रहे थे? चालू बन रहा है। देख लो 8,000 कह रहा, मुझे दे दो, बाकी जो बचे बांट लो। दे हो कि नहीं नहीं बचा। अरे रुक 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 यार रुक। करिंदा ला रुपया, हमें तो राज्य में आधा आधा बांटना है। ठीक है, ये 10,000 क्या है? ठीक है। ले पकड़, सब पकड़। लेकिन इतने में काम न चली। और क्या चाहिए तुझे? जूता चाहिए? ये तो पैसा आए। हाँ तो महाराज जी हमका का देत रहे? क्या देते थे? 500 रुपया तारे वाली। तारे वाली? ये क्या है? 500 रुपया और तारे वाली ये जूती अच्छा, है। हाँ ठीक ठीक। जूता नहीं, हाँ गेहूं कट गए
कतर का है। हाँ। अनाज महाराज जी लेते रहे 500 रुपये बूसा मौका देते रहे। हमने कहा तरे वाली जूती चाहिए इसको। अच्छा कोई बात नहीं, तुम कितना दिया हो? तुझे ये 10,000 रुपया दे दी गए, 1,000 रुपया प्लस भूसा और 10 पसेरी गेहूं भी तुझे दिया जाएगा। लेकिन ये बात किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हमें इतने में नहीं मंजूर भाई। जो बात अब क्या चाहिए बे तुझे? वो जो नमक वाली फैक्ट्री बनी है तुम्हार, हाँ। ओमा के मूर्ति बनाओ हमका। क्या बना? मूर्ति। मूर्ति? हाँ। अबे अबे साले, अबे बात पागल। ऐसी पची नहीं तो दे इतना झूठ। मुंशी मुंशी मुंशी। चल तुझे मुंशी नहीं, वहाँ का मैनेजर बना देते। लेकिन ये बात कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। यार तुम ट्यूशन न ले आओ। टेंशन टेंशन न ले तुम। ठीक है, क्या तुम एक भनक चींटी। आओ करिंदा, चलिए। जाओ उधम सिंह के कमरे से हाँ उसकी तलवार चुरा कर लाओ। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं इस तुरंत जा रहा हूँ। अरे घुस गया भीतर हो, देखे सर इनसे बड़ा होशियार आदमी मैं हूँ। हाँ, सचु पूरा पैसा गायब कर देते रहे। चला जाए। अरे घुस गया भीतर हो, मुहारे में अटका सनीचर हो। राय दरबारियों, राय दरबारियों, हमारा आदेश है तत्काल हमारी महारानी शशिकला को राय दरबार। जी महाराज जी। महारानी जी दरबार में उपस्थित हो। आए बरह मरे श्याम को, आए बरह मरे श्याम को, आए बरह मरे श्याम को, गीता के अंदर देख लो। श्याम को गीता के अंदर देख लो। आए बरहमणि श्याम को गीता के अंदर देख लो। देखने वाले जरा पर्दे के अंदर देख लो। और देखने वाले जरा और पर्दे के अंदर और देख लो। और दबदबा हनुमान का, और दबदबा हनुमान का, और लंका में जाकर देख लो। आज न जाने क्यों अचानक राज सेवक आवाज लगाया है। सबसे पहले मैं चलती हूँ, राज्य सेवक से पूछती हूँ कि राजमहल में सब कुशल मंगल तो है। और राज दरबार में चलती हूँ, वहाँ भी देखती हूँ कि राज सेवक है या नहीं है।
जी की जय हो। खुश रहो राजसेवक, जुग जुग जियो राजसेवक। राजसेवक जी महारानी जी। ये आज मैं क्या सुन रही हूँ कि वर्षों के बाद राजमहलों से राज दरबार बुलाने का क्या कारण है राजसेवक? महारानी जी क्या मुझे बात है? ये नहीं पता क्या कारण है, लेकिन महाराज जी ने जैसे ही आदेश हमको दिए वैसे हम आपको बुलवा लिए। तो ठीक है, यदि तुम्हें नहीं मालूम है तो प्राणनाथ के पास हमें शीघ्र ही लेकर चलो तुम। आइए महारानी। और प्राण पिया और दास झुकावे सी प्राण पिया के शरण में और दास झुकावे सी आशीष मुझे यही दीजिए और भला करे जग दे। हे प्राणनाथ, आज मैं आपसे क्या प्यारी, कहे नाथ? बुलाने का कारण जानना चाहती हो? हाँ हाँ, मैं ही जानना चाहती हूँ प्राणनाथ। और युग युग प्यारी तुम जियो, सदा रहो युग युग प्यारी तुम जियो, सदा अरमान भी देता हूँ लेकिन प्यारी, काफी वक्त हो गया, कॉलेज जाने का समय हो गया और अभी तक बेटा उधम नहीं आया। प्राणनाथ, ये प्यारी, उधम तैयारी ही बना रहा था, मगर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो प्यारी, क्या आदेश है? आज रात्रि को भोर होती ही मैं एक बहुत बड़ा स्वप्न देखी हूँ। क्या कहा प्यारी? फिर सोचती हूँ आपसे कहूँ या ना कहूँ, मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है जब से उस स्वप्न को देखी हूँ नाथ। क्यों नहीं? अगर कोई ख्वाब है तो उसे बताना जरूरी होता है। सुने नाथ। बोलो। तो भोरी भोरे एक सांप देखी पिया, भोरी भोर भोरी भोर एक सांप देखी पिया, झेलता बेटा है कैद की सतिया, आपकी लाश पर बैठी मैं रो रही, महल का
न रहा कोई नामो निशान। हाँ प्राणा काम से करी आपकी लाश पर बैठी मैं रो रही और महल काला रहा कोई नामो निशान। खाना किसी तेरी कभी प्रहलाद जिस स्वप्न देख के मेरा हृदय पिघला जा रहा है। नहीं प्यारी, स्वप्न कभी सच्चे नहीं होते हैं। तुम इसकी चिंता जरा भी ना करो। जो होगा वो अति सुंदर होगा। ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। लेकिन अभी तक बेटा उठा आया नहीं। आता ही होगा नाथ। ठीक है, आओ आप प्यारी। आसन ग्रहण करें। उसके आने का इंतजार करते हैं। ठीक है स्वामी। अरे आने जाने वालो होशियार, आने जाने वालो होशियार, यहाँ के हम है राजकुमार। आने जाने वाले होशियार, आने जाने वाले होशियार, यहाँ के हम है राजकुमार। आगे पीछे हमरे सरकार, आगे पीछे हमरे सरकार, यहाँ के हम है राजकुमार। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। लोग हमें उधम सिंह के नाम से जानते हैं। विद्यालय जाने का समय हो गया, चलते हैं। पहले माता जी से और पिताश्री से इजाजत लेते हैं और फिर विद्यालय चलते हैं। खुश रहो राजसेवक, खुश रहो। कैसे हो? ठीक ठाक है ना, आप कैसे हैं? हम भी तुम्हारे आशीर्वाद से सही है, लेकिन कोई किसी तरह का आपको दिक्कत तो नहीं? हमारे आशीर्वाद से का ऐसी कोई बात नहीं राजसेवक। अगर हमारे पिताश्री से नहीं कह सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो हमसे बोलना। सारी दिक्कत तुम्हारी हम दूर कराएंगे। ठीक है, दिक्कत दूर करा दियो, लेकिन सबसे पहले आप ये बताओ इतना टाइम कहे कहीं दावत हो आवे में? राजसेवक, हाँ काफी रात तक हम पढ़ाई करते हैं हाँ। और सुबह नींद लग जाती है तो उठने में लेट हो जाता है। अच्छा इस वक्त हमारी पिताश्री और हमारी माता जी है कहाँ? बस आपके इंतजार में बैठे हैं। हमारे इंतजार में? हाँ। आओ चलो राजसेवक, आओ चलो। आओ। अरे मात पिता के अरे चरण में अरे लाले झुकाए आशीष दो और भला करे जग जी। माता जी के और पिताश्री के चरण में बेटे का प्रणाम। और जुग जुग लाला और तुम्हें जियो और
बेटा उधम, तेरे पिताजी का और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ रहता है। तेरे पिताजी तुझे देखे भी बिना कब से बेचैन थे। क्या भैया, अरे जब हम दरबार में आते हैं तो बस इसी तरह तुम कहती रहती हो। लेकिन एक बात कहें, क्या है? जब तुम हंसी बोलती हो ना तो हमको यहाँ इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हमारी माँ इसी तरह बोलती रही। अच्छा, हाँ माँ, जानती हो क्यों? क्यों? अरे स्वर्ग से सुंदर, अच्छा, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। अरे हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा। दरियादल में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। क्या बात है? दरियादल में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। तुम सा मिला है जीवन, तुम भगवान हमारे, तुम सा मिला है जीवन। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी। अरे वाह, माता जी, क्या बात है? अब हमें आशीर्वाद दो, चूंकि विद्यालय जाने का समय हो गया, अब हम विद्यालय जाना चाहते हैं। खुश रहो। प्राण, बोलो प्यारी। आप मुझे भी आज्ञा दें और मैं भी राजमहलों की तरफ जाना चाहती हूँ। जाओ प्यारी, जाओ। आज तुम्हें देख करके हमें बहुत कुछ। जाओ, सदा खुश रहो। राज सेवक, जी महाराज। हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। हाँ हमारा आसन लगाए, तत्काल लगाया जाए। जी महाराज हम जी। कुछ उलझन में हैं, हाँ। इसलिए हम आराम करना चाहते हैं। जी महाराज। महाराज जी आराम करत है, ड्यूटी हमार लागी। देखो ड्यूटी में लाग रही थी। का सके भैया तो कहे मैं अंगड़ाई ले पा रहा है। महाराज जी 2-3 घंटों से सोवत है यार, मोरो नींद लागत है। तो देख ले तोरो नींद लागी। हाँ नींद तो मोरो लागी यार। ए भैया भाई 5-6 महीना हो गया, नसीब नहीं हो सोवे का। सही कहा था ने यार। वो बिया गजो मोहे तो ये लागत है। हाँ महाराज जी सोवत है, आओ तहु महु चुप्पे से सो ले। 4-5 बजे उठ के फिर ड्यूटी में लाग जा। महाराज जी न जान पाई। ये भैया हाँ। सही कहा था ने यार। भैया भैया बेड़ी ली है का? बीड़ी नहीं आया तोरे पास।
ए भाई